हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन। तो इसमें और हमारा लेक्चर 14वां लेक्चर होगा, सॉरी लेक्चर 14 होगा, यानी 14वां लेक्चर। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन है। क्या है? टोटल 8 क्वेश्चन है। हमने केवल 2 ही लिखे हैं, ठीक है, हमने केवल 2 ही लिखे हैं। 8 क्वेश्चन है इसमें। और पहला क्वेश्चन देखिए, यह दोनों करवाने के बाद हम अगले क्वेश्चन दिखवाते चलेंगे और आपको करवाते चलेंगे। आप किताब अगर हो सके तो आप किताब लेकर बैठिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, देखिए हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए। हल किसी भी विधि से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस यह नहीं कहा कि इस विधि से हल कीजिए, ठीक है। हल करना आपको क्या, सिर्फ यह करना है कि जो इस तरह से, तो इसे क्या करना है आपको, रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। रैखिक समीकरण युग्म में आपको बदलना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। दिया आपका पहला 1/2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। फिर दिया है 3x प्लस 1/2i बराबर 13/6, इसे आप क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण में बदलेंगे, यानी जो बटे में है उसे ऊपर करेंगे। या तो चाहे आप सीधे इसे ऊपर कर सकते हैं, या फिर इस तरह से मत कीजिए। आप क्या कीजिए, 1/x इक्वल टू a, ठीक है, और 1/y इज इक्वल टू b, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है। तो जब आप यह मान लेंगे तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, आपका समीकरण क्या हो जाएगा। तो जब आप इसे रखेंगे, क्या हमने माना है कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b है, ठीक है। यह मानेंगे तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा। हम इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2। देखिए क्या कर रहे हैं, 1/x की जगह पर क्या रख रहे हैं, a रख रहे हैं, तो a/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस b/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। फिर इसे में आ जाइए, a/3 हो जाएगा ना, ध्यान दीजिए, a/3 प्लस क्या हो जाएगा, b/2 इज इक्वल टू 13/6। इसे आप क्या कीजिए, समीकरण 4 मान लीजिए। अब क्या यह आपका अभी नहीं होगा, इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं हम, अभी समीकरण मत मानिए, ठीक है। क्या कीजिए, आप इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, प्लस 2b/3 × 6 बराबर 2, ठीक है। 6 को अगर आप चाहें तो 6 को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 दूना क्या हो जाएगा, 12। कैसे कर रहे हैं हम सबसे पहले इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें करते हैं तो 3 है, 3 का गुणा ए में करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा बी में करेंगे तो 2 भी हो जाएगा, ठीक है। और उसका नीचे का गुणा होता है 3 दूना 6, और 6 जब नीचे में है तो इसको बराबर के उधर करते हैं तो गुणा रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुणा हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। यह आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो जब भाग में आया था तो हमने इधर किया तो गुणा हो गया, तो 6 दूना 12। इसे आप क्या कीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। सेम इसी तरह से इसे भी सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b, और इसका 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। जब यह 6 हो जाएगा तो यहां पर देखिए, यहां पर भी 6 है, क्या हो जाएगा, 6, 13/6 यह हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर 6 आ जाएगा तो ये 6 से यह 6 कट जाएगा, तो यानी हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, यह तो कट गया, हमारे पास बचेगा यह,
ये बचेगा हमारे पास इज इक्वल टू 13। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। ये देखिए अब इसे हमने क्या किया, रैखिक समीकरण युग्म में बदल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे समीकरण, अब इसमें देखिए अगर हम क्या करें विलोपन विधि लगाएं। ठीक है, विलोपन विधि सबसे आसान होता है, एक गुणा को बराबर कर दीजिए, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। तो हम विलोपन विधि लगाते हैं। ठीक है, किसी भी विधि से आप लगा सकते हैं, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगाएं, चाहे आप विलोपन विधि लगाएं, या फिर आप वज्र गुणन विधि लगाएं। ठीक है, तो चलिए हम विलोपन विधि लगाते हैं। तो क्या करेंगे, ए वाले गुणांक को या फिर बी वाले गुणांक को क्या करते हैं हम बराबर करते हैं। तो अगर इसमें 2 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, समीकरण, आइए देखिए समीकरण 3 में 2 से व समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 3 में गुणा करने पर जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 में क्या कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं, 3 में क्या कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6a प्लस 2 से गुणा कर रहे हैं 4b, 2 से गुणा कर रहे हैं 12 दूना 24। ठीक है, इसे आप क्या कीजिए समीकरण 5 मान लीजिए। ठीक है, और इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें क्या करना हमें 3 से गुणा करना समीकरण 4 में, तो क्या हो जाएगा 6a प्लस 3 त्रिकी 9b इज इक्वल टू 13 तिया क्या हो जाएगा 39। क्या हो जाएगा 13 तिया 39। यह हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 6 से मान लीजिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए समीकरण, ठीक है, क्या कीजिए आप समीकरण 6 में से 5 को घटा दीजिए। क्या लिखेंगे आप, यहीं पर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिएगा आप समीकरण 6 माइनस समीकरण 5। क्या कर रहे हैं आप समीकरण 6 में से समीकरण 5 को आप घटा रहे हैं, तो क्या लिख लेंगे आप समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाने पर। ठीक है, ये सिंबल हम प्रतीत कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अगर हम घटाएंगे इसे तो क्या हो जाएगा, पहले तो एक कट जाएगा, चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं, नहीं तो कुछ हो सकता है। चलिए समीकरण हम लिख देते हैं, क्या है समीकरण 6 हमारा क्या है 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। ठीक है, 6a प्लस 4b बराबर क्या है 24 है। ठीक है, यह हमारा जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह हमारा माइनस हो जाएगा, यह भी हमारा माइनस और यह भी हमारा माइनस। ठीक है, तो यह दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि कैसे हो रहा है, हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस से हम गुणा कर दिए, इसमें सब प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे तो सब माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 भी बराबर 39 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा 15 बचेगा, 5 और 9 3। ठीक है, तो b बराबर हमारा क्या निकलेगा, अगर 5 से काट दे तो b बराबर हमारा क्या निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक है, b बराबर हमारा क्या निकला 3 निकला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो यह मान है इसे समीकरण 3 में रखे या फिर 4 में रखे, आप इसे में रखेंगे तो क्या करेंगे, यह मान समीकरण 4 में रखने पर, जब हम 4 में रखेंगे तो हमारा 4 क्या है, हमारा 4 यह है। ठीक है, क्या 2a प्लस 3b, 3 गुणे b का मान रख दीजिए बराबर क्या है 13 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2a बराबर 3 त्रिकी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 माइनस 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 9 हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, तो अगर 2 से 4 को काटे तो a बराबर क्या निकलेगा हमारा 2 निकलेगा। ठीक है,
ए बराबर हमारा 2 निकला, बी बराबर हमारा 4 निकला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बराबर हमने क्या माना है 1/x, और बी बराबर हमने क्या माना है 1/y। ठीक है, तो क्या, चूंकि क्या है b बराबर हमारा क्या, a बराबर हमारा क्या है 1/x। ठीक है, जबकि हमारा 1/x है तो हम a का मान रखेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हमारा 1/x है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए 2x हो जाएगा बराबर 1, x बराबर हमारा क्या निकलेगा 1/2, x बराबर हमारा क्या निकला 1/2 निकला। ठीक है, सेम इसी तरह से क्या करेंगे, चूंकि b बराबर हमारा क्या है 1/y है। ठीक है, b का मान रखेंगे, b का मान 3 है बराबर 1/y है। ठीक है, क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 1, तो y बराबर हमारा क्या निकलेगा 1/3। यही हमारा आंसर है, यही आपको निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपका बट्टे में रहे तो बट्टे वाले में x और y को क्या कीजिए, x को a मान लीजिए, y को b मान लीजिए। ठीक है, b मानने के बाद एक और समीकरण आप बना दीजिए। ठीक है, समीकरण बनाने के बाद आप उसमें से जो देखें कि दोनों के गुणांक बराबर है, अगर दोनों के गुणांक बराबर नहीं है तो गुणा करके आप उसमें से दोनों का किसी एक का या फिर ए या फिर बी का आप क्या कीजिए गुणांक बराबर कर लीजिए। गुणांक बराबर करने के बाद अब उसे घटा दीजिए या फिर जोड़ दीजिए आप अपने हिसाब से। ठीक है, जोड़ने के बाद आपका एक मान निकल जाएगा, एक मान निकलने के बाद आप समीकरण में रख दीजिए तीसरे या फिर चौथे में वह मान, उसके बाद बी का दूसरे वाले का भी मान निकल जाएगा। दूसरे वाले का मान निकालने के बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए बराबर आपने क्या रखा और बी बराबर आपने क्या रखा, इसके बाद आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल देखिए, दिया है दूसरा 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद दिया आपका क्या, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद दिया 4√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1, इसे आप क्या कीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पिछली बार तो x था तो हमने x माना, इस बार √x है तो इस बार क्या करेंगे, इस बार हम 1/√x को क्या मानेंगे, a मानेंगे। क्या लिखेगा, माना 1/√x बराबर a और क्या लिखेंगे 1/√y बराबर b। ठीक है, ये हमने माना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यह वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, 2a प्लस 3b बराबर 2, इसे क्या कीजिए समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, इसे आप क्या कीजिए समीकरण 4 मान लीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करें समीकरण 3 में क्या करें, हम 2 से गुणा करें तो इसके बराबर हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो वही करते हैं, समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 से घटाने पर, समीकरण 4 से
समीकरण 4 से घटाने पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ हमारा 4a हो जाएगा प्लस 6b हो जाएगा बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। घटा रहे हैं ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पर पहले आप सीधे सीधे उतार लीजिए, घटा रहे हैं हम तो इधर कर दीजिए माइनस 9b इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमारा यह, ठीक है। इसे हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं तो घटाना का चिन्ह लगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर यह भी आपका प्लस हो जाएगा। यानी आप कर क्या रहे हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों प्लस है, क्या है, दोनों प्लस है। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15b, ठीक है। 9 और 6 कितना हो जाएगा 15b हो जाएगा, ठीक है। बराबर 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपका b का मान क्या निकलेगा, इसे काट देंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यानी 3b बराबर 1 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा b बराबर 1/3, b बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, b बराबर क्या मिला 1/3, ठीक है। यह मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। इस मान को क्या करेंगे, अब हम b वाले मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 4 में रखेंगे। तो समीकरण 4 हमारा यह है, ठीक है। समीकरण 4 हमारा यह तो क्या है 4a माइनस 9, b का मान क्या है 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। यह है हमारा, ठीक है, समीकरण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे 4a, इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3 3 की 9 से कट जाएगा, ठीक है। इसे जब इससे काटेंगे तो यह हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या बचेगा माइनस का 1, इसको इधर करेंगे 4a इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 3, 2 बचेगा, इससे यह कटेगा तो क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 1, a बराबर हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। हमारा यह मान निकलेगा। अब आप ध्यान दीजिए, आपने a बराबर क्या माना है और b बराबर आपने क्या माना है। तो हमने क्या माना है, a बराबर क्या माना है हमें 1/√x, क्या माना है 1/√x, ठीक है। तो a का मान क्या हमारा 1/2 इज इक्वल टू 1/√x। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो √x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करते हैं सीधे, तो ये गुणा कर दीजिए। तो एक का x √x में करेंगे तो 1/√x ही आएगा, और 2 का 1 में करेंगे 2 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम b बराबर क्या है 1/√y है, ठीक है। तो फिर हम करेंगे तो b का मान क्या है 1/3 है, 1/√y, ठीक है। तो इसके इधर करेंगे √y इज इक्वल टू 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आपको समीकरण बनाना। पहला जो समीकरण दिया इसको आप क्या करेंगे, इसको जो नीचे वाला रहता है x और y का, तो आप हमेशा क्या करेंगे a मान लेंगे x को और y को भी मान लेंगे, चाहे आप जो भी माने, कुछ भी मान सकते हैं। a की जगह a और b की जगह पर a हम मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं जैसे आपकी इच्छा करें, लेकिन a और b हम ज्यादा मानते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे, उसके बाद समीकरण हमारा यह बन जाएगा। समीकरण बनने के बाद आप एक गुणांक को बराबर करके घटा या फिर जोड़ दीजिएगा, जिस तरह से आपका कटेगा, ठीक है। यानी आपको काटना है, जोड़कर या फिर घटाकर आपको काट देना है। कटने के बाद आपका एक आंसर आ जाएगा, एक का मान निकल जाएगा, फिर दूसरे समीकरण में उसका मान रख दीजिए, वो आ जाएगा। फिर आपका a और b का मान निकल जाएगा,
तो ए बराबर आपने क्या माना और बी बराबर आपने क्या माना वह आप देख कर निकाल लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे मिटाते हैं। सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको केयर ध्यान देना है, उसके बाद आपका हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। चौथा क्या कर रहा है 5x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6x माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यह हमारा कर रहा है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तीसरे वाले में, तो यहां पर आप क्या करेंगे 1/x बराबर क्या करेंगे आप 1/x बराबर a मान लीजिए और y को सेम वैसे ही छोड़ दीजिए। तो आपका अगर यहां मानेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। ठीक है, इसमें 4a हो जाएगा समीकरण 1 में, और समीकरण 3 और 4 मान लीजिए, इसको दो, और जब इसका मान निकालेंगे तो 3 और 4 मान लीजिए, तो इसमें हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण प्लस 3y बराबर 14 माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, इस तरह से आपका समीकरण 3 व समीकरण 4 हो जाएगा अगर आप इसको मानेंगे तो। ठीक है, तो जब आप इसको मान लेंगे तो आप इसमें 3 से गुणा कर दीजिएगा और इसमें आप 4 से गुणा कर दीजिए, तो 12 हो जाएगा 12a, और ये भी क्या हो जाएगा 12a। तो इसमें अगर आप घटा देंगे, ठीक है, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा देंगे तो 12 12 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस है माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 3 7y हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 3 7 और ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। ठीक है, तो आप भाग कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा आप भाग कर लीजिएगा, या फिर इसमें आप क्या करेंगे गुणा करेंगे तो इसमें भी आपका गुणा होगा। ठीक है, सॉरी इसमें भी आपका ये आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसमें गुणा करके कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। समझ लीजिए, होमवर्क के लिए है। ठीक है, अब क्या करेंगे सिर्फ इसी वाले को क्या करेंगे 1/x को ही a मानेंगे, y को छोड़ देंगे, क्योंकि y हमारा सेम रैखिक समीकरण में है, x नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करते हैं चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या कर रहा है x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इसे आप क्या करेंगे समीकरण 1 मान लीजिए, 6x माइनस 1 माइनस 3 x/2 ax माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक, इसे आप क्या कीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे मानना ये बराबर क्या है आपका 1/x माइनस 1। ठीक है, और b बराबर आपका क्या है 1/y माइनस 2, y माइनस 2। ठीक है, जब आप यह मानेंगे तो इसका मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पे, क्या हो जाएगा आपका 5 पे। ठीक है, प्लस b का मान क्या हो जाएगा अकेले सिर्फ ये b हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, समीकरण इसे 3 मान लीजिए,
फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6a माइनस 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसे आप क्या कीजिए समीकरण 4 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें अगर 5 और 6 से गुणा करेंगे तो ज्यादा पड़ जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें ऊपर वाले में अगर 3 से गुणा करके देखिए यार, नीचे प्लस नीचे माइनस ऊपर प्लस, अगर हम इसे जोड़ दें तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, क्या करेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 से जोड़ने पर, समीकरण 4 से जोड़ने पर इसे हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए 5 है ना, तो क्या इसमें 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15a प्लस 3b बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए यह तो सीधे उतर जाएगा से माइनस 3b बराबर 1, ठीक है। यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लस करेंगे तो माइनस वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। यह हम आपको जानने के लिए बता रहे हैं कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे जब हम इसे जोड़ेंगे तो 15 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 से और यह तो आपका कट जाएगा बराबर क्या बचेगा 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। जब इसे हम काटेंगे तो 7 3 21 यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3a इज इक्वल टू 1 या फिर a बराबर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे यह मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे, यह जो मान है इसे हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 हमारा यह क्या है, यह 5a का मान क्या है 1/3 और देखिए यहाँ पर b प्लस b बराबर क्या है 2 है, ठीक है। क्या करेंगे 5 बटे अगर इसका गुणा करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 को आप उधर कर दीजिए तो b बराबर क्या बचेगा 2 माइनस 5/3, ठीक है। इसके नीचे 1/1 अपान में 1 कर लीजिए और आप क्या कीजिए गुणा कर दीजिए, तो इसका गुणा इसमें होता है 3 दूना 6 5 3 करने 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/3 यानी b का भी मान क्या निकला, b बराबर क्या निकला 1/3 निकला। b बराबर भी क्या निकला आपका 1/3 निकला। हमने किया क्या b बराबर क्या, आपने देखिए यहाँ पर 5 समीकरण 3 को लिया 5a के जगह पर 1/3 रख दिया जो कि हमारा मान है, ठीक है a का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रखने के बाद हमें क्या मिला 5/3 मिला, इसका गुणा करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। 5/3 को हमने इधर कर दिया तो प्लस में था तो माइनस में आ गया, तो हमने क्या किया इसको जोड़ दिया 2 के साथ, भिन्न का जोड़ आपको आता है, आपको आता ही, ठीक है। तो उसके बाद हमने जोड़ा तो b का मान है हमारे पास 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे a बराबर हमने क्या माना है 1/x माइनस 1, हमने क्या किया है a बराबर माना है, तो a का मान क्या है हमारे पास, a का मान है हमारे पास 1/3 और यहाँ पर क्या है x माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का मान क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 है, 1 जब इधर जाएगा माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से हम b का मान निकालेंगे तो b बराबर क्या हमारे पास, b बराबर है हमारे पास 1/y माइनस 2, क्या हमारे पास 1/y माइनस 2 है हमारे पास, ठीक है। तो
तो जब हम b का मान रखेंगे, b का मान क्या है 1/3 है, 1/y-2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y-2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो 2 को इधर कर देंगे तो 3 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 3 + 2 तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी y का मान हमारा 5 और x का मान 4 निकला हमारा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और कैसे किया आपको पता ही है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब जो क्वेश्चन दिया उसे आप समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। उसमें आप क्या करेंगे, जो नीचे दिया है x के साथ, अगर x के साथ और प्लस और माइनस में तो आप सीधे सीधे उसे, अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उसे छोटा करेंगे। अगर नहीं हो रहा है सीधे सीधे आप a और b के बराबर मान लीजिएगा। a और b के बराबर मानने के बाद आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा। वही हमें करना है, रैखिक समीकरण के रूप में बदल कर ही हमें करना है। उसके बाद जब हम रैखिक समीकरण युग्म में बदल देंगे तो उसे हम किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो सबसे हम क्या करते हैं, विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विलोपन विधि सबसे आसान विधि है और उसमें कम जोड़ घटाना गुणा भाग है, छोटे में हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने यह किया, फिर हमारा a का मान निकला, फिर b का मान निकला, फिर a और b का मान हमने x और y के सापेक्ष में रख दिया तो हमारा मान निकल गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक आपके लिए होमवर्क ही है। 4 क्वेश्चन सॉल्व करने इस पहले वाले सवाल में। अगला देखिए, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है 7x माइनस 2y अपन एक्स वाई बराबर 5। ठीक है, फिर कह रहा है 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y अपन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। क्या दे रहा है, 5 और 15 दे रहा। फिर छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, छठवां क्वेश्चन, छठवां कर रहा है 6x क्या कर रहा है 6x प्लस 3y बराबर 6xy 2x प्लस 4y बराबर 5xy। यह हमारा पांचवा और छठवां क्वेश्चन का रहा पहला का। ठीक है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सेम उसी तरह से आइए देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, पांचवा क्वेश्चन क्या रहा, क्या करा 7x माइनस 2y बराबर 5। ठीक है, अपान में क्या है एक्स वाई है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, इसे हम सोल्व करें, इसमें थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसे यदि है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 7x बाई एक्स वाई माइनस 2y बाई एक्स वाई बराबर 5। इसे हम लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, x से x और y से y, तो क्या निकलेगा हमारा 7/y माइनस 2/x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से इसमें देखिए क्या है 8x प्लस 7y, यहां पर लिख दीजिए नाउ या फिर अब। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है 15। सेम इसी तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, इसे हम तोड़ रहे हैं एक्स वाई प्लस 7y एक्स वाई बराबर क्या है 15 है। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 8/y प्लस 60/x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा।
इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा पहला क्वेश्चन था हमारे पास, सेम उसी तरह से बन के आया है। ठीक है, सेम उसी तरह से क्या बन कर आया है। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो इसमें हम क्या करें, लिख लीजिए, माना ए बराबर 1/y और बी बराबर क्या है आपका 1/x है। ठीक है, ये हमने माना, ए बराबर क्या है 1/y और बी बराबर क्या है आपका 1/x है। ठीक है, जब हम यह मानेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, हम यह मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे किस तरह से लिखते हैं, समीकरण 1 को क्या लिख सकते हैं, 7a प्लस, सॉरी माइनस है, 2b बराबर 5। ठीक है, यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8a प्लस 7b बराबर क्या है 15 है। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अगर हम समीकरण, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है, बी वाले पर ध्यान दीजिए प्लस और माइनस है, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 7 से वो समीकरण 4 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, यानी क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 4 में क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 3 में 7 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 4 में 2 से गुणा कर रहे हैं। जब हम समीकरण 3 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 7 गुना 14 भी, और इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 7 गुना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 2 से क्या हो जाएगा 14, यानी बी वाला हमारा मान बराबर हो जाएगा। और देखिए प्लस माइनस में तो हम इसे जोड़ रहे हैं, जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, जब यह कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या, 7 7 49 और 8, इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 7 49 क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 7 49 माइनस 14 भी बराबर 7 5 35। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 गुना 16a, ठीक है, प्लस 4 नहीं है 14 है, 14b, क्या हो रहा है यार, चलो रुकिए सही से लिखते हैं एक बार फिर से। क्या है यहाँ पर, 49a प्लस 14 भी बराबर 7 5 35, 8 गुना 16a माइनस 14 b बराबर 15 गुना 30। यह हमारा, और हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, जोड़ है तो इसके प्लस और माइनस वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर माइनस रहता तो माइनस से माइनस प्लस हो जाता और प्लस की जगह पर माइनस हो जाता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 49 और 16 क्या हो जाएगा, 49 1 50 यानी 65a। ठीक है, बराबर यह तो हमारा कट जाएगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 35 और क्या है 30 है, यह क्या हो जाएगा, यह भी हमारा क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो 65 से 65 कटेगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए बराबर हमें क्या मिला, 1 मिला। यह मान क्या करेंगे, यह मान समीकरण क्या है, यह मान क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में रख दीजिए। 3 में रखने पर
जब हम समीकरण 3 में यह मान रखेंगे तो ए का ये समीकरण 3 हम ये में क्यों रखेंगे, क्योंकि इसमें देखिए छोटा छोटा अंक है, 5 और 2 छोटे हैं, इसमें 15 7 ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो छोटे में हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए का मान क्या है, 7 गुणे ए का मान 1 है। ठीक है, -2 बी बराबर क्या है, 5 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7 को इधर कर देंगे, माइनस का 2 भी बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 7। ठीक है, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, यानी बी बराबर भी हमारा क्या मिला, 1 मिला। बी बराबर हमें क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, तो हमने क्या माना था, चूंकि हमने ए बराबर क्या माना था, कहा गया, ए बराबर हमने माना था 1/y। ठीक है, 1/y हमने ए बराबर माना था, तो ए का मान क्या निकला, हमें 1 मिला है, बराबर 1/y। इसको करेंगे तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और b बराबर हमने क्या माना था, 1/x माना था इस बार, तो 1/1/x इज इक्वल टू x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारा यह आंसर निकला, x और y का हमारा यह मान निकला, यही हमारा आंसर है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह से आप पिछले वाले सवाल की तरह है। हमने एक लगवाया था सवाल, कौन था सवाल, चौथा या फिर तीसरे वाले की तरह से, तीसरा वाला जिस तरह से था उसी तरह से दूसरा वाला उसी तरह से है, आप इसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, अगर हम इसको इधर करें तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस, ये हमारा हट जाएगा। ठीक है, और इसमें भी अगर हम इसे यहां पर भेजें तो क्या हो जाएगा, 1/x। तो सेम इसी तरह से हो नहीं जाएगा, हो जाएगा। तो सेम आप इसी तरह से इसे भी लगा लीजिएगा। यह भी आपके लिए होमवर्क है, हमने 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए होमवर्क के लिए, नोट कर लीजिए, या फिर आपके पास बुक होगा ही। ठीक है, सेम एक ही जैसे है, आप लगा लीजिएगा, कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको अंक बस चेंज है करना है, बाकी सब सेम है, मेथड सब वही है, बस आपको अंक बस चेंज करना है। उसके बाद आइए 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 7वां क्वेश्चन कर रहा है 10/x + y + 2/x - y बराबर क्या है, 4 है, बराबर क्या है, 4 है। ठीक है, फिर आप ध्यान दीजिए, है आपका 15/x + y -5/x - y इज इक्वल टू क्या है, -2 है। ठीक है, चलिए 7वां लगाने के बाद हम 8वां क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, यहां पर हमारा यह है, क्या है, यह। ठीक है, इसे हम कैसे लगाएंगे, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, हमारा दिया है, चलिए इसे रहने दीजिए, अभी समीकरण मत मानिए। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्या करेंगे आप, मानना ए बराबर क्या है, 1/x + y, क्या आपका 1/x + y। ठीक है, और b बराबर क्या आपका 1/x - y, यह आपका है। ठीक है,
जब आपका यह है 1/x बराबर यह और b बराबर यह, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लिया हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10a प्लस 2b बराबर क्या है 4 है। इसे आप क्या कीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए 15a माइनस 5b बराबर क्या है आपका, b बराबर आपका क्या है माइनस का 2 है। इसे आप क्या कीजिए समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें 5 से गुणा करें और इसमें 2 से गुणा करें तो यह प्लस और यह माइनस दोनों को गुणा करके जोड़ दें तो यह दोनों मान हमारा कट जाएगा, बी वाला कट जाएगा, हमारे पास एक का बचेगा। तो क्या करेंगे हम समीकरण 1 में 5 से वह समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके क्या करेंगे जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 50 से प्लस 10b 5 चौक को 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर ध्यान दीजिए 15 गुना 30a माइनस 10b बराबर क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर रहे हैं ना तो माइनस का 2 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कर रहे हैं इसलिए प्लस और माइनस वाले अंक में कुछ चेंज नहीं होगा, सेम उसी तरह से रहेगा। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 और 30 80a, ठीक है, बराबर यह तो हमारा कट जाएगा 20 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 16 बचेगा, ठीक है। तो अगर आप इसे काटना चाहे तो 16 करने 16 25 80 5 से काट देंगे तो 5a बराबर क्या बचेगा a बचेगा, a बराबर क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर यह मान जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पर है हमारा a का मान क्या है 10 गुणे 1/5 प्लस 2b बराबर 4 है, ठीक है, क्या है 4 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b बराबर, यहां पर देखिए इससे यह कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को आप जब इधर करेंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी b बराबर क्या बचा आपका 1 बचा, यानी क्या मिला हमें b बराबर 1 मिला। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है आप समझिएगा। यहां से देखिए 5 का 10 में जब 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 2 को हमने इधर कर दिया तो यहाँ पर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 में से 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और 2 से 2 हमने काट दिया, 2 भी था तो काट दिया हमने, सीधे इसको इधर कर दिया तो b बराबर क्या बचा 1 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने a बराबर क्या माना और b बराबर क्या माना। a बराबर हमने माना है, क्या माना है a बराबर हमने माना है 1/x प्लस y, ठीक है। तो a का मान हमारा क्या है 1/5 बराबर 1/x प्लस y, ठीक है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर क्या है 5 है, ठीक है। x प्लस y बराबर 5 है और आप यहां पर ध्यान दीजिए b बराबर हमने क्या माना है, b बराबर हमने क्या माना है, b बराबर हमने माना है x माइनस वाई, ठीक है। तो b का मान हमारा 1 है
और यहाँ पर x माइनस वाई है, तो यहाँ पर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें x और y का साथ में मान मिल रहा है, लेकिन हमें अलग अलग करके चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण 3 मान लीजिए, इसे आप क्या कीजिए, समीकरण 4 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण इसे 3 मान लीजिए, समीकरण 4 मान लीजिए। तो क्या करेंगे आप, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 1 है। इसे हम जोड़ेंगे तो यह प्लस और माइनस है तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 6 हो जाएगा। इधर काटेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, 3 दूना 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यह मान समीकरण 4 में रखने पर, जब हम समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 x माइनस वाई बराबर 1 है। ठीक है, जब हम समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, इसको इधर कर दीजिए, y को इधर कर दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर 2, यानी y बराबर हमें 2 मिला। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x और y का मान हमने निकाल दिया। यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ गया था, एक बार थोड़ा सी परेशानी है, परेशानी नहीं है, वह आप कर सकते हैं। x और y का एक साथ निकला और x माइनस वाई का एक साथ निकला, तो हमने यहाँ पर ध्यान दिया तो x और y का मान छोटा, x और y की गुणांक दोनों में बराबर है। तो हमने क्या किया, इसे समीकरण 3 और समीकरण 4 मानकर क्या किया, x का मान निकाल दिया। x का मान निकालने के बाद समीकरण 3 और 4 में किसी में भी रख दीजिए, आपका y का मान निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट दीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। क्या हुआ भाई, आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आठवां क्वेश्चन कर रहा है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर क्या, 3/4 है। ठीक है, बराबर क्या, 3/4 है। और क्या कर रहा है, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस हो गया, माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई। ठीक है, बराबर क्या दिया है, -1/8 दिया है। क्या दिया है, 1/8 दिया है। तो अब आप इसमें ध्यान दीजिए, क्या कर सकते हैं, इसे आप ऐसे रहने दीजिए। आप इसमें क्या कर सकते हैं, माना ये बराबर क्या आपका 1/3x प्लस वाई, यह भी सेम उसी तरह से जाएगा, सातवें वाले की तरह से। एक बार और आपको करना पड़ेगा। और b बराबर क्या आपका 1/3x माइनस वाई, यह हमने मान लिया।
यह हमने क्या किया, मान लिया। ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या मिलेगा, इसके जगह पर ए है और इसके जगह पर क्या है, प्लस बी है, बराबर क्या है, 3/4 है। इसे आप क्या कीजिए, समीकरण एक मान लीजिए। और यहां पर ध्यान दीजिए क्या है, क्या है, a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8। अगर आप इसमें क्या कीजिए, ऊपर अगर आप 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, सब में 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2a/2 माइनस 2b/2 इज इक्वल टू माइनस का 2/8। ठीक है, अगर आप इसे काटे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2, और ये 4 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस बी बराबर क्या होगा, माइनस का 1/4। इसे आप क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, इसे आप क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। क्या किया हमने, ऊपर इसमें 2 से गुणा कर दिया, इसमें क्या किया हमने, 2 से गुणा कर दिया, तो ऊपर 2 आ गया और नीचे 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 1/4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 में क्या, b प्लस और माइनस में है, तो क्या कीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस इज इक्वल टू, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 3/4, या फिर आप क्या कीजिए, हाँ चलिए 3/4। ठीक है, और यहां पर भी ध्यान दीजिए आप, क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर माइनस का 1/4। ठीक है, यह हमें, तो यह कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2a बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, 3/4 माइनस 1/4 यह है हमारे पास। ठीक है, तो इसे जब हम करेंगे तो यह जब नीचे वाला बराबर होता है तो हम सीधे उसे वैसे कर लेते हैं और ऊपर वाले को जोड़े फिर घटा देते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसे अगर आप काटेंगे तो 1/2 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1/2 होगा, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 अगर आप इसे और सॉल्व करेंगे तो 2 को इधर भेज देंगे तो गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। ए बराबर हमें क्या मिलेगा, 1/4। अब हम क्या करेंगे, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या करेंगे, यह मान अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या है, यह है a प्लस बी बराबर क्या, 3/4 है। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। तो a का मान हम रखेंगे, तो a का मान क्या है हमारे पास, 1/4 प्लस b बराबर 3/4। तो अगर हम इसको इधर कर दें तो b बराबर क्या बचेगा, 3/4 माइनस 1/4। ठीक है, तो जब नीचे वाला बराबर होता है तो ऊपर वाले को जोड़े फिर घटा लिया जाता है, जिस तरह से इस चिन्ह के हिसाब से। तो क्या हमारा 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर से वही, फिर वही, यही आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी b बराबर हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ठीक है, b बराबर हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। हमें a और b के मान मिल गए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए हमने क्या माना है, a बराबर हमने माना है 1/3x प्लस y।
ठीक है। तो ए का मान क्या है हमारे पास, 1/4 बराबर 1/3x प्लस वाई। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x प्लस वाई बराबर 4। इसे आप क्या कीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है। फिर जब हम बी वाला करेंगे, बी बराबर क्या माना है, 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई हमने माना है बी बराबर। ठीक है। जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो बी का मान क्या है, 1/2 है बराबर 1/3x माइनस वाई। यहां पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसे आप क्या कीजिए, समीकरण 4 मान लीजिए। यहाँ पर क्या है, समीकरण 4 है। ठीक है। क्या मान लीजिए, समीकरण 4 मान लीजिए। तो समीकरण 3 और 4 में ध्यान दीजिए तो y का गुणांक बराबर है, तो क्या करेंगे आप, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2। जब हम इसे जोड़ेंगे तो यह कट जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6x और 4 तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा, तो यानी हमारे पास क्या बचेगा, इसे थोड़ा सा और, x बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। तो अब क्या कीजिए, यह मान समीकरण किसमें, आप चाहे तो 3 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं। समीकरण चलिए 3 में रखते हैं। 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारा क्या है, 3x, किसका मान निकला है, x का ना, तो 3 गुणे 1 प्लस वाई बराबर क्या है, 4 है। ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4, 3 करने 3 और 3 को इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यानी y बराबर हमारा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। यानी x और y का मान हमारा 1 है। यही हमारा क्या आंसर है। सेम पिछले वाले सवाल की तरह था, कुछ अलग नहीं है, बस इसमें आपको जो मानना है वह बस अलग है, बस। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारे सवाल समझ में आएंगे और आपको समझ में आने भी चाहिए, क्योंकि हम इतना सिंपली तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसा कोई बताएगा नहीं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब न किए हो, और हमारे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाला हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।